हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज की स्टोरी बहुत ही मज़े की होने वाली है, बहुत ही हॉरर होने वाली है और एक तरह से इमोशनल भी होने वाली है। ठीक है। सो गाइस, आज की स्टोरी को आपने पूरा सुनना है, एक भी सीन मिस नहीं करना। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि लाइक बिल्कुल मुफ्त 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 है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है अनम की। अनम थी मुल्तान से। ठीक है। तो अनम की जो स्टोरी है ना, ये तब होती है जब वो थी 17 की। ठीक है। अब वो 20 की है। तो होता कुछ यूँ है कि उसकी ना फ्रेंड्स आई होती हैं उसके घर में। ठीक है। और उसकी एक फ्रेंड की ना बर्थडे होती है। मतलब ना उसकी फ्रेंड की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो उसकी सारा फ्रेंड, मतलब फ्रेंड ग्रुप मीटअप ही एक तरह का होता है। ठीक है। और उसकी फ्रेंड की बर्थडे भी होती है। तो सारे फ्रेंड्स अनम के घर में इकट्ठे हुए होते हैं। तो फिर उसकी जो एक फ्रेंड थी ना, उसके दिमाग में आता है कोई शैतानी। वो कहती है कि अनम चलो पार्क चले। अनम और उसके फ्रेंड्स आराम से पार्क चले जाते हैं केक वगैरह लेकर। तो पहले वो लोग केक कट करते हैं और वीडियोस वगैरह बनाते हैं, यानी जो फ्रेंड ग्रुप में होता है। ठीक है, वो करते हैं। उसके बाद फिर वो जो जिसकी बर्थडे थी ना, बर्थडे गर्ल ने अनम को बोला कि अनम, मैं ऊजी बोर्ड लेकर आई हूँ, चलो हम वो खेलते हैं। तो अनम कहती है कि नहीं, अनम ने मना कर दिया है। तो वो लड़की कहती है मेरी बर्थडे है यार, अनम ऐसे तो मत करो, अब तो मेरी बर्थडे वाले दिन भी मुझे मना करोगी। ऐसी फ्रेंड्स होती है जो आप लोग को मरवाती हैं, ऊपर की टिकट कट कट ऊपर की टिकट कट करवाती हैं। सॉरी, मेरी जुबान फिसल गई। तो जो बर्थडे गर्ल थी, वो कहती है कि ना मैं डिसाइड करूंगी कि ओजी बोर्ड वाली गेम कौन खेलेगा। ठीक है। तो वो अनम की तरफ इशारा करती है। तो अनम कहती है ना, मैं तो नहीं खेलूंगी। गुड अनम। लेकिन उसकी दोस्त जिद करने लग जाती है कि मेरी बर्थडे, तो मेरी बात भी नहीं मानोगी। तो फिर अनम हो जाती है राजी। तो फिर अनम बैठती है और अनम को पता नहीं था कि वो गेम कैसे खेलते हैं। ठीक है। तो उसकी दोस्त ने उसे समझाया कि तुम्हें ऐसे फिंगर रखनी है, मतलब वो जो उसका पत्ता वगैरह लीफ होता है ना, उसके ऊपर फिंगर रखनी है। और तुम्हें कहना है अगर यहाँ कोई बुरी आत्मा है तो, आत्मा, मुसलमान होकर मैं हिंदी बोल रही हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ कोई आत्मा है तो जाहिर, मतलब यहाँ कोई जिन्न वगैरह इस तरह की एंटिटी है तो फिर वो अपने आप को शो करवाए। ठीक है, मुझे बोलना नहीं आ रहा, सॉरी। तो फिर ना अनम आराम से प्यार से पूछती है कि अगर यहाँ कोई है तो फिर सामने आ जाओ। तो जो अनम की फ्रेंड होती है वो कहती है कि इस तरह नहीं बोलना। वो कहते हैं कि गुस्से से बोलो, उन्हें तंग करो, फिर वो आएंगी। एक्सक्यूज मी मिस, जब तक हम उन एंटिटीज को तंग नहीं ना करते तब तक वो भी हमें तंग नहीं करती। जब हम उन्हें तंग करना स्टार्ट कर देते तो फिर वो भी बदला लेती है। ठीक है। तो फिर अनम थोड़ी गुस्से से कहती है। ठीक है। गुस्से से कहने से भी कोई भी नहीं आता। तो फिर वो लोग उस ऊजी बोर्ड को ऐसे तोड़ मड़ोड़ कर फेंक के वहां से चले जाते हैं। बहन, इन जैसी चीज़ों के भी कोई रूल्स होते हैं, लेकिन उन्होंने उसे ऐसे गन गन करके गन में फेंक दिया। ठीक है। तो उसके बाद जब वो लोग घर जाते हैं, नॉर्मल बैठे होते हैं, तो ना अचानक ना जो अनम थी ना, उसको कोई इस तरह धक्का देता है। तो वो इधर उधर देखती है लेकिन कोई भी नहीं होता। तो अनम कहती है कि हमने गलती कर दी ओजी बोर्ड के साथ खेल के। लेकिन उसकी फ्रेंड्स कहती कोई बात नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। तो फिर अनम कहती चलो ठीक है, ऐसे किसी ने दे दिया होगा। ठीक है। तो उसके बाद उसके एक दिन बाद, ठीक है, यानी परसों, जिस दिन उसकी फ्रेंड्स थी उसके एक दिन बाद ना होता कुछ यूँ है कि शाम का टाइम था, 5-6 बजे का। ठीक है। तो उसकी अनम की सिस्टर और अनम की मम्मा जो थी ना, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अनम के घर में कौन कौन रहता था। अनम की सिस्टर एक, अनम की एक मम्मा, अनम का एक भाई और अनम का एक पापा, यानी 5 लोग ये टोटल रहते थे घर में। ठीक है। तो अनम की जो सिस्टर थी ना, वो और उसकी मम्मा ना शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। ठीक है। तो फिर वो लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे। अनम अपनी रूम में बैठी थी और उसके रूम में पूरा सन्नाटा, सन्नाटा, हाँ जी सन्नाटा था। ठीक है। तो वो अपने बेड पर बैठ कर टाइपिंग कर रही है, टक 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 टक, और उसके रूम में सिर्फ टाइपिंग की ही आवाज़ आ रही है। तो वो बैठी होती है, टाइपिंग कर रही होती है, अचानक कोई उसके बाद इस तरह खींचता है। वो इतनी ज़ोर से मतलब चीखें मारना चाहती थी लेकिन उसकी चीख नहीं निकली। तो फिर उसके बाद ना वो नीचे उतरने की कोशिश करती है। तो अचानक ही ना उसे पाँव की किसी की आवाज़ आती है। वो अपने दरवाजे की तरफ देखती है, मतलब रूम के दरवाजे की तरफ। तो फिर वहाँ उसे ना, उसे लगता है कि उसका भाई है, लेकिन वो होता पता है क्या है, वो अनम ही होती है। यानी अनम बेड पर भी है और अनम दरवाजे के पास भी है, लेकिन जो रियल वाली अनम है वो बेड पे बैठी हुई है। अनम अपने आप को अपने सामने देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन उसकी चीखें नहीं निकल रही होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग मिमिक कहते हैं। ठीक है, यानी आसेब। तो वो जो दूसरी अनम थी ना, जो फेक अनम थी, ठीक है, जो मिमिक थी, उसकी आंखें पूरी ब्लैक थी, यानी वाइट वाला हिस्सा उसकी आंखों में नहीं था और उसके दांत भी पूरे ब्लैक थे।
ये देखकर अनम बहुत डर जाती है। वो बेड के ऊपर मतलब कॉर्नर में बैठ जाती है और वो चीखें मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी चीखें नहीं निकल रही हैं। उसके बाद वो पहले इस तरह खड़ी होकर स्माइल करने लग जाती है, बहुत क्रीपी सी स्माइल। उसके बाद वो ऐसे रेंगते रेंगते स्पीड में ऐसे 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 करके रेंगते रेंगते इतनी स्पीड में उसके पास, अनम के पास आने लग जाती है। लेकिन अनम उसी टाइम इतनी ज़ोर से चीखें मारती है, मतलब फाइनली उसकी चीख निकल जाती है। फिर जब वो आँखें खोलती है तो कोई नहीं होता। तो फिर वो रेंग के, हालांकि उसके अंदर जान ही नहीं बची थी कि वो चल के अपने पापा के पास जा सके। तो वो नीचे ज़मीन पे जैसे वो वाली अनम रेंग के आई थी वैसे ही रेंग के बाहर जा रही होती है, चीखें मार मार के। तो उसके पापा और उसके भाई को उसकी चीखों की आवाज़ फाइनली आ जाती है। तो उसके पापा और उसके भाई उसके रूम के अंदर आते हैं और अनम को उठाते हैं। अनम के मुँह से लिटरली खून निकल रहा था, और खून इसलिए निकल रहा था क्योंकि अनम ने चीखें इतनी ज़ोर से मारी थी कि उसके मुंह के अंदर से खून आना शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद उसके फादर और उसका भाई उसे उठाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं, लेकिन वो रोना बंद ही नहीं कर रही थी, वो रोई जा रही थी। उसी टाइम में उसकी मतलब सिस्टर, उसकी मदर आ जाती है, ठीक है। तो वो उससे बातें वगैरह करके उसका थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो अनम बता ही रही होती है कि अचानक लाइट चली जाती है। इस टाइम पे उसके जो फादर थे वो टेरेस पे, ठीक है, टेरेस पे थे, ठीक है। तो वो नीचे आकर कहते हैं कि सबके घर में लाइट है, सिर्फ हमारे घर में नहीं है। गाइस, जो आप लोग सोच रहे हैं वही हुआ है, ठीक है। तो फिर ना उसके जो पापा हैं वो उसके भाई को कहते हैं जाओ चेक करके आओ कि लाइट क्यों नहीं आ रही। तो फिर उसके बाद उसका जो भाई है वो चेक करने के लिए चले जाता है और उसके पापा भी बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो जो अनंत थी वो अपनी सिस्टर को ज़ोर से ना मतलब ना हक कर लेती, ठीक है। उसके बाद जो उसके पापा थे वो अंदर आके अनंत से कहते ठीक है मैं ले आऊँगा, लेकिन अनंत तो अपनी सिस्टर के साथ बैठी हुई थी। तो फिर अचानक ही लाइट आ जाती। तो उसकी सिस्टर अनंत के पापा से, यानी अपने पापा से पूछते कि आप अनंत से बात कर रहे थे। उसका पापा कहते पहले उधर देखते हैं फिर सोफे की तरफ देखते हैं, मतलब क्या। वो कहते हैं अनंत तुम तो यहाँ खड़ी थी मेरे से बातें कर रही थी, यानी कि वो जिन, वो मिमिक अभी भी उनके घर में ही था, वो गया नहीं था। तो फिर जो अनंत थी वो रोने लग जाती है, दोबारा कहती है कि मैंने आपको बोला था कि ऐसे ऐसे है, लेकिन उसके पापा बोलते कि रेस्ट करो, तुम्हारे माइंड तुम्हारा ना थोड़ा हुआ पर है, इस वजह से तुम्हें बुरी बुरी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अंकल जी कुछ भी मतलब उसकी बेटी मुंह से बोल के बता रही, लेकिन अंकल को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद फिर उसी रात अनम को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और अनम, यानी ना फिर फजर के टाइम अगला सीन स्टार्ट होता है, ठीक है। फजर के टाइम अनम अपने बेड पे मतलब बीमार होके बुखार में लेटी हुई, ठीक है, और उसकी मम्मा उसके साथ ही उसी रात सो गई थी। तो सुबह के 5 बजे उसकी आँख थोड़ी सी खुलती है और वो देखती है कि उसकी मम्मा उसके बेड के पास नीचे ना मतलब नमाज़ पढ़ रही है, ठीक है। नमाज़ पढ़ के वो कुरान स्टार्ट करी, कुरान पढ़ना। तो अनम कहती है मम्मा पानी। तो उसकी मम्मा उठती हैं और पानी लेने के लिए जाती हैं। बहन तुम होश में तो हो, अगर मेरे साथ ऐसा होता मैं तो प्यासी मर जाती, लेकिन अपनी मम्मा को कमरे से बाहर नहीं भेजती। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। उसके बाद ना जब उसकी मम्मा बाहर चली जाती है तो जो अनम बेड पे लेटी, यानी उसी की मिमिक उसको दरवाजे के पास नजर आती है, यानी वही जिन अनम को दरवाजे के पास नजर आता है, ठीक है। तो वो ना आहिस्ता आहिस्ता अनम के पास आ रहा है, यानी इस टाइम पे अनम की इस तरह से जान ही, उसके रूह ही अलग हो गई है, ठीक है। तो वो अनम कुछ नहीं कर पा रही है, वो जिन उसके करीब आई जा रहा है। तो फिर जब वो उसके बेड के पास आता है फिर उसके ऊपर चढ़ जाती है वो मिमिक या मिमिक ओके। अनम जैसी ही दिखने वाली जिन उसके ऊपर चढ़ जाती है, एक टांग इस साइड पे, एक टांग इस साइड पे, ठीक है। अनम तो लेटी होती है ना, तो फिर इस तरह बैठ जाती है और हंसने लग जाती है। हंसने के बाद ना जब अनम ना कलमा पढ़ने लग जाए तो फिर वो उसका गला दबाने लग जाती है, और वो इतना जोर से उसका गला दबाती है कि अनम का खांसी भी मतलब रुक जाती है और वो ऐसे छटपटाने लगती है, और फिर बाद में वो भी रुक जाती है। इतने में ही उसकी मम्मा अंदर आ जाती है और उसकी मम्मा उसे ज़ोर से धक्का देती हैं और आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट करती हैं। तब तक उसके पापा और उसके भाई और उसकी सिस्टर भी अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके पापा देखते हैं और कहते हैं कि मतलब क्या, यानी अभी तक वो जिन उसी घर में था, यानी दो दो अनम थी, एक कमरे में दो दो अनम थी, एक बेड पे बीमार लेटी है और एक जिन जो कि छटपटा रही है, ठीक है, और चीखें मारी, और वो चीख चीख के अनम का नाम ही ले रही थी, ठीक है। अनम अनम इस तरह करके, ठीक है। कि पापा जो नकली वाली अनम थी, जो मिमिक थी, उसको ना मतलब धक्का देने की कोशिश करते, लेकिन वो कहते हैं मतलब वो अपने बेटी पर कैसे हाथ उठाए, ठीक है। तो वो उसके भाई को बुलाते, तो उसका भाई उस अनम, दूसरी वाली अनम को ना बाहर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जाती, और उल्टा वो जो नकली वाली अनम थी वो चीख चीख के उसके पापा का, यानी ये शोल्डर यहाँ पूरा स्क्रैच करके चली जाती है, हालांकि उनका खून निकलने लग जाता है ऐसे करके, फिर वो बाहर चली जाती है। तो जब उसके वो फेक वाली अनम ने, यानी जिन ने, आसेब ने उसके पापा को ऐसे करके मतलब नाखून मारना, तो उसके पापा की पूरा शोल्डर फट गया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे मांस के ऐसे नीचे लटकने लग गए।
तो उसके पापा ने इतनी बुरी चीख मारी कि वैसी चीख उसके पापा ने कभी भी नहीं मारी थी, ठीक है। तो उसके बाद जब वो चला जाता है, चली जाती है, ठीक है, वो चली जाती है, उसके बाद वो सब लोग अपने घर को मतलब कुछ कराते हैं, पढ़ाई वगैरह तावीज़ लेकर आते हैं, और जो जो चीज़ें हम लोग हिफाजत के लिए रखते हैं वो करते हैं। तो उसके पापा का भी प्रॉपर इलाज हो चुका था, लेकिन एट दी एंड इसके दोस्तों ने ही इसकी पूरी फैमिली का ये हाल किया था, ठीक है। तो आप लोग मजाक में भी इन जैसी चीज़ों के साथ मजाक मत करें, ठीक है, क्योंकि बुरे भी जिन होते हैं, अच्छे भी जिन होते हैं। अच्छे तो चलो आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन बुरे वो आपके साथ नस्लों को भी नहीं माफ़ करेंगे। तो बेहतर ये कि स्पेशली ऊजी बोर्ड के साथ मत ऐसे खेलें, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आज की स्टोरी मज़े की लगी होगी। अगर तो आप लोग तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।